हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट अ सीरियस इशू, यानी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा। आज हम इस इंग्लिश के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी समझते चलेंगे, ताकि आप जब कभी भी बुक्स वगैरह पढ़ो तो उन शब्दों का सही से मतलब निकाल सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी। अ सीरियस, एक गंभीर मुद्दा। इश्यू मतलब मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। बेरोजगारी, बेरोजगारी इज है वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स, मतलब ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाओं। तो सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है बेरोजगारी। एक, ऑफ का मतलब होता है का या की, बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी। बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाओं। टू द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। एंड सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक। प्रोग्रेस मतलब होता है विकास। ऑफ का एक की, एनी मतलब कोई, कंट्री मतलब देश। तो कोई भी देश के लिए जो बेरोजगारी है वह सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है आर्थिक और सामाजिक विकास में। इट इज अ कंडीशन वेयर अ पर्सन डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क इज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो यह है एक स्थिति, यह एक स्थिति है जहां जहां एक व्यक्ति, जहां एक व्यक्ति डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। हैविंग मतलब योग्यता होने के बावजूद, एबिलिटी मतलब योग्यता, योग्यता होने के, योग्यता एंड और विलिंगनेस मतलब इच्छा। टू वर्क मतलब कार्य करने की। क्या मतलब हुआ इसका? कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति योग्यता और इच्छा, काम करने की योग्यता और इच्छा होने के बावजूद भी इज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता। इज मतलब है अनेबल मतलब अयोग्य। टू फाइंड मतलब, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या कोई चीज मिलना। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। तो क्या मतलब हुआ कि योग्यता और इच्छा होने के बावजूद भी वह रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता या उसमें अनेबल रहता है, अयोग्य रहता है। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इन यानी में, माने एक, डेवलपिंग यानी विकासशील। क्या होता है? विकासशील। कंट्री मतलब देश। लाइक मतलब जैसे। इंडिया भारत, तो भारत जैसे विकासशील देश में अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ सीवियर प्रॉब्लम। तो बेरोजगारी, बेरोजगारी हैज बिकम बन चुकी है। बिकम का मतलब होता है बनना कोई चीज, तो हैज बिकम यानी बन चुकी है एक सीवियर प्रॉब्लम मतलब गंभीर परेशानी, एक गंभीर परेशानी या गंभीर समस्या बन चुकी है। It not only exacerbates economic crisis but also promotes inequality, poverty and crime in society. यह न केवल, यह न केवल तेज करती, एक्सेसरबेट्स मतलब होता है तेज करती या बढ़ाती, तेज करती या बढ़ाती। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, क्राइसिस मतलब संकट। तो यह न केवल आर्थिक संकट को बढ़ाती बट आल्सो, बल्कि, प्रमोट्स मतलब बढ़ाती है
किन किन चीजों को बढ़ाती है? इनइक्वालिटी यानी असमानता, असमानता, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एंड और क्राइम यानी कि अपराध, इन सोसाइटी यानी समाज में। तो यह न केवल आर्थिक संकट को बढ़ाती, तेज करती, बल्कि असमानता, गरीबी और समाज में अपराधों को भी बढ़ाती है। There can be several reasons for unemployment such as population growth, loss in the education. तो there मतलब यहाँ can be हो सकते हैं, भी मतलब होता है होना, several मतलब कई सारे, reasons मतलब कारण, कई सारे कारण हो सकते हैं for unemployment के लिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के लिए कई सारे कारण यहाँ हो सकते हैं। सच एज पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ मतलब वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, लॉस मतलब होता है कमी, इन द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली, सिस्टम मतलब प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में कमी, जनसंख्या वृद्धि, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन मंद औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? औद्योगिकीकरण, एंड लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट और कमी ऑफ स्किल मतलब कौशल, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, तो कौशल विकास में कमी, स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि मंद औद्योगिकीकरण, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि, तो ये सभी कारण हो सकते हैं किस चीज के? बेरोजगारी के। गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट वेरियस स्कीम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सरकारें इंप्लीमेंट मतलब क्रियान्वयन, वेरियस मतलब कई, स्कीम्स मतलब योजनाएं, तो कई सारी योजनाओं का क्या सरकारें क्रियान्वयन करती हैं। टू इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के अवसरों, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसरों, तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकारें कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। बट द डिजायर्ड आउटकम्स आर ऑफन नॉट अचीव्ड, लेकिन डिजायर्ड आउटकम्स यानी कि अपेक्षित परिणाम अक्सर नहीं अचीव कर पाती, मतलब मिल नहीं पाते। तो कई सारी सरकारें कई सारी योजनाओं का क्या करती हैं? इम्प्लीमेंट करती हैं, उनका क्रियान्वयन करती हैं, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम रहते हैं वो अक्सर उन्हें नहीं मिल पाते। टैकल अनएम्प्लॉयमेंट वी नीड टू अडॉप्ट अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, तो निपटना, टू टैकल यानी निपटना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से निपटने के लिए वी नीड हमें आवश्यकता, नीड मतलब आवश्यकता, हमें आवश्यकता है टू अडॉप्ट यानी अपनाने, एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यानी कि बहुआयामी अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। तो क्या मतलब हुआ कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूव मतलब सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। फोकसिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट यानी जोर देना होगा, ऑन यानी पर, स्किल मतलब कौशल, डेवलपमेंट मतलब विकास, कौशल विकास पर क्या करना होगा? जोर देना होगा। प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा। एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज स्थापित करनी होंगे, न्यू मतलब नई न्यू उद्योगों को क्या करना पड़ेगा? स्थापित करना पड़ेगा। तभी मतलब कैन हेल्प यानी कैन का मतलब होता है सकता, हेल्प यानी मदद, एड्रेस मतलब यानी
पता लग सकता है, यानी कि दिस इश्यू मतलब इस समस्या के समाधान का तभी हमें क्या मिल सकता है, पता मिल सकता है, यानी हेल्प मिल सकती है। क्या मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी दृष्टिकोण को जब हम अपनाएंगे तभी इस प्रॉब्लम से क्या हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। एवरी इंडिविजुअल मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति मस्ट टेक मतलब लेना चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, टेक मतलब लेनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एंड स्ट्राइव यानी कोशिश करनी चाहिए, टू बिकम बनने की, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए।